बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, ममतामयी माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, भक्ति कैसे करें। भक्ति भी दो प्रकार की होती है। एक बाहर देवी देवताओं की उपासना, दूसरी अपने आप में स्थित होना, अंदर स्थित होना, अपने चेतन स्वरूप में स्थित होना, ये अंदर की भक्ति है। भक्ति ऐसे करनी चाहिए, भक्ति चाहे जैसी भी करें लेकिन प्रेम के साथ करें, लेकिन अंधे होकर के भक्ति नहीं करनी चाहिए। तभी सदगुरु ने कहा है कि भक्ति प्यारी राम की जैसे प्यारी आग, सारा पुट्टन जल भया बहुर ले आवे मांग। भक्ति प्यारी राम की भक्ति इतनी प्यारी होनी चाहिए जैसे आग को हम लोग आग से प्यार भी करते हैं, आग हमें जला भी देती है। आग घर को जला देती है, आग मनुष्य को, चिता में आग जलती है तो मनुष्य को जला देती है। और उसी आग को इतना प्यारा सर्दियों में मानते हैं, घेर घेर करके चिपक करके उस आग के किनारे बैठते हैं, इतना प्यार करते हैं। और जो पहले के जमाने में, तो जमाना बदल गया है। पहले जमाने में गांव में अड़ोस पड़ोस में कहीं भी 2-10 घर होते थे, एक दो घर में किसी में आग को जीवित रखते थे, गोहे की कंडे की आग, उसको राख में दबा के रख देते थे, सारा दिन रहती थी। रोटी बनाने के बाद माचिस भी बहुत कम होती थी, माचिस भी लोग किसी किसी से मांगने जाते थे कि माचिस है क्या। आग भी सब लोग नहीं रखते थे, कोई विशेष घर होता था संपन्न तो गोहा रखते थे ज्यादा, तो आग को जीवित रखते थे, ऊपर से राख डाल के रखते थे। जब भोजन बनाना हो तो आग उसमें से निकाला और रोटी बनाते थे। अड़ोसी पड़ोसी भी आग को मांगने, हम लोग स्वयं बचपन में मांग मांग करके आग लाते थे, एक गोया लेते थे, उसके ऊपर आग रखवा लेते थे, ला करके चूल्हे में रख देते थे। मैं माताएं फिर उससे भोजन बनाती थी। तो आग भी मांगने जाना पड़ता है। ऐसे ही सदगुरु आग से भक्ति की तुलना करते हैं कि भक्ति ऐसे करो जैसे प्यारी आग। आग से आदमी नफरत नहीं करता, ऐसे ही आप भक्ति से आप प्रेम करो। भक्ति क्या है?
क्या भक्ति माला जपना है? क्या भक्ति एक पैर से खड़े होकर तपस्या करना है? क्या भक्ति तीर्थ व्रत में जा करके गंगा में नहाने से भक्ति कल्याण होगा? क्या किसी देवी देवता की उपासना पूजा करने से कल्याण होगा? तभी सदगुरु कबीर साहब को यहाँ बड़े जोर से कहना पड़ा कि पत्थर पूजे हरि मिले, मैं पूजू पहाड़, इससे अच्छी चक्की भली पीस खाए संसार। अगर पत्थरों को पूजने से भगवान मिलता है, इससे बढ़िया तो जिस चक्की का पीसा आटा आप लोग खा रहे हैं उसको पूज लीजिए। पत्थरों में भगवान नहीं होता। ये भगवान जो बनाए जाते हैं ये महापुरुष थे। इनकी तस्वीर बनवाइए, मंदिर में रखो, घर में रखो, कागज की हो चाहे मिट्टी की, पत्थर की हो, उसका साफ सफाई रखो, मान सम्मान करो। हमारे बुद्ध महावीर, रामकृष्ण और भी संत महापुरुष जितने हुए ये महापुरुष थे। इनकी मूर्तियों से हमने यहाँ जो इतनी मूर्तियां फोटो लगाया है, क्या इन फोटो से कभी हम लोग प्रार्थना करते हैं? शायद इनको धूप बत्ती भी नहीं दिखाते। अपने मन को संतुष्टि देने के लिए कोई धूप बत्ती दिखाना भी कोई गुनाह नहीं है। लेकिन वो न तो सूंघते हैं, न कुछ खाते हैं, न सुनते हैं, लेकिन उनको देख करके हमारे मन में अच्छा भाव उठता है। फोटो का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा नहीं फोटो कोई मूर्ति कोई खंडित है। फोटो का अपनी जगह महत्व है। फोटो को देख करके हमें उनके गुण याद आते, सद्गुण याद आते हैं। लेकिन यदि इसी घर में इनकी जगह किसी हीरोइन का फोटो लगा दो, अर्धनग्न चित्र और हीरोइन का लगा दो, तो आपको सुबह उठते किसके दर्शन होंगे? आपके अंदर कैसा ख्याल आएगा? मन आपका कैसा हो जाएगा? इसलिए फोटो लगाना कोई गुनाह नहीं। फोटो लगाने से आपके मन में पवित्र भाव उठता है। गंदे फोटो लगाओ, गंदा भाव उठेगा। लेकिन इनसे हम लोग क्या है, इनसे प्रार्थना करते हैं, इनसे भोग मोक्ष मांगते हैं, इन्हीं का हम लोग घर बनाते हैं, फिर इनसे अपना घर बनवाने की भीख मांगते हैं। हे भगवान मेरा घर बना दे। तो भक्ति किसकी करें? बाहर की भक्ति एक कर्म है, पर कर्म हमें कैसा करना चाहिए? कर्म हम कर क्या रहे हैं ये देखना है। तभी सदगुरु कबीर साहब आंखों में उंगलियां डाल डाल के हम लोगों को जगाया और जगाए। उनके विचारों को सुनेंगे तो अंदर से वास्तव में भक्ति का बैराग उठ जाता है। संत महापुरुषों ने भी उसी को दोहरा करके हम लोगों को जगाने का प्रयास किया है। बार बार कहा जाता है कि भक्ति हमें किसकी करनी चाहिए? क्या इन पत्थरों से, मूर्तियों से, कागजों के फोटो से आपकी मुक्ति कल्याण हो जाएगा? अगर आप एक नकली चूहा बना करके रख दो, बिल्कुल सेम चूहे की तरह, क्या बिल्ली इसको झपटेगी? बिल्ली जान जाएगी ये नकली चूहा है। नकली बिल्ली रख दो, कुत्ता नकली बिल्ली को कभी खाने के लिए दौड़ेगा नहीं।
जानवर असली नकली को पहचानता है, पर मनुष्य जो है खुद अपनी बनाई नकली चीज पर विश्वास करता है। ऐसा भ्रम डाल दिया है कि मूर्ति को क्या करते हैं, प्रतिष्ठान करते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, प्राण डालते हैं, उसमें हनुमान जी आ गए, उसमें भगवान राम आ गए। अयोध्या में राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, लाखों की भीड़ हुई, इसमें राम आ गए। भला कैसे ऐसे हो सकता? राम को आज कई हजार वर्ष गए हो गए अयोध्या से, आज उसके अंदर राम कहां से आ जाएंगे? राम तो आपके अंदर बैठा है, आपकी आत्मा ही राम है, बाहर तो एक प्रतीक चिन्ह है। आपका जो आत्मा है सब जानते हैं, अनाड़ी आदमी भी जानता है। आखिर में कह देता है, भाई आत्मा ही परमात्मा है। हर आदमी इतना कह देता है, कितना भी अनाड़ी हो वो भी कहता आत्मा ही परमात्मा है। जब आत्मा ही परमात्मा है, आप उस आत्मा से, किसी जीव प्राणी से कितना प्रेम करते हैं, उसकी आत्मा की रक्षा कितना करते हैं। बाहर लोगों की हम जेब काटते हैं, झूठ बोलते हैं, उनकी आत्मा को दुखाते हैं। किसी को आत्मा को दुखाना बहुत बड़ा पाप है। जिसके अंदर दया नहीं, करुणा नहीं, क्षमा नहीं, शीलता नहीं, वो इंसान ही नहीं। साधु संत तो बाद में होता है। तभी सदगुरु ने कहा, कर बंदगी विवेक की, विवेक की बंदगी करो, ज्ञानी की बंदगी करो। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, सब अपना अपना दुख और सुख भोग रहे हैं। किसी की याद रखो, किसी का भी कर्जा हो, कर्जा ले करके नहीं मरना चाहिए। यदि कर्जा है, नहीं दे पाए तो अपने बच्चों को बता दो कि उनका कर्जा इतना है, उनके कर्जे को उनको दे देना चाहिए। नहीं तो वो कर्ज आपको देना पड़ेगा, किसी रूप में भी देना पड़ेगा आपको। उस कर्ज के देने के लिए उस घर में जन्म लेना पड़ेगा, या फिर आप अपना कर्जा लेने के लिए उस घर में जन्म लेंगे। देखते हैं कितने बच्चे पैदा होते ही बीमार हो जाते हैं और उन पे लाखों लाखों रुपया खर्च करते हैं। पता लगता है डॉक्टर ने कहा इसका इलाज नहीं हो पाएगा, दिल में छेद हो जाता है, अपाहिज हो जाते हैं, जीवन भर सेवा करवाते हैं। क्या जानते हो आप, ये ऐसे ही आपको उनकी सेवा कर रहे हो? ये आपका ही बनाया कर्म था, जो आपने उससे कर्जा लिया था। उस कर्जे को पूरा करने के लिए वो जीव आपके घर में आया। जिस टाइम उसका कर्जा पूरा हो जाएगा, वो संसार से छोड़ के आपका घर छोड़ के चला जाएगा। इसलिए किसी का भी कर्जा नहीं रखना चाहिए। कर्ज पहली बात लो ना, लो तो उसका कर्ज वापस कर दो। सभी को अपने संस्कार अच्छे रखने चाहिए। हर आदमी दुखी है, हर आदमी परेशान है। जब इस सदगुरु को कहना पड़ा, ये बहुत दुख दुख की खानी, तब ही बचियो जब राम ही जानी।
ये बहुत दुख की कहानी है, बहुत दुख की कहानी है। इससे बचा नहीं जा सकता। हर आदमी दुखी है। कोई अपने शरीर से दुखी है, कोई अपने बच्चों से दुखी है, कोई अपनी बहू से दुखी है, कोई सास से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई अपने रिश्तेदारों से दुखी है। हर आदमी दुखी है। इस संसार में सुख नाम की कोई वस्तु नहीं। हमारे सदगुरु अभिलाष साहब जी कहा करते थे, सुख नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है। दुख ही दुख है। दुख का अभाव हो जाना, दुख का अभाव हो जाना ही सुख कहलाता है। थोड़ी देर के लिए दुख नहीं रहा, बुखार उतर गया, सुख लगने लगा। कोई गाड़ी ले आए, सुख से लगने लगे, 4 दिन बाद 2 दिन बाद फिर वही। या कुछ भी नहीं, अंदर से आदमी खुश नहीं रहता। अंदर से कहता है पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं कैसे लगता है अंदर से। सब कुछ होते हुए भी आदमी प्रसन्न क्यों नहीं रहता? क्या अंबानी के पास इतना पैसा है कि उसकी 50 पुश्त भी बैठ के खाए तो खत्म नहीं कर पाएगी। 20-20 हजार की तो चाय पीते हैं, लाखों लाखों रुपए का मेकअप करते हैं। एक दिन की कमाई से अपने अपने बच्चों की बेटी की शादी करी। एक दिन कमाई जानते हो, अरबों खरबों रुपया है। दुनिया में इतना नेटवर्क फैलाया है। मोबाइल जो चलाया था धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी के पिताजी धीरू भाई अंबानी, वो एक पेट्रोल पंप पर नौकरी करते थे 150 रुपए की। लेकिन मन में उनके आया अमीर बनने का, अपनी सोच को बदला। आज वो किस मुकाम पर पहुंचे, दुनिया के पहले दूसरे नंबर पर अमीर भारत के कहलाते हैं। भारत में तो शायद पहला नंबर है। धीरू भाई अंबानी ने मोबाइल चलाया, सस्ता मोबाइल। पहले मोबाइल चला था तो सुनने की भी कॉल के पैसे लगते थे, 1 रुपया 2 रुपया कॉल, सुनो तब भी करो तब भी। धीरे धीरे फिर वो सुनने का पैसा कट गया, फिर करने का लगने लगा। जिसने मोबाइल चलाया वो यहां से गया, क्या एक भी मोबाइल लेके गया कि अपने बच्चों से बात करूंगा? जिनके पास इतना पैसा है, जिनके जानवरों को, उन हाथी को, बड़े बड़े जानवर खूब पाले हैं, खीर खिलाते हैं, जूस पिलाते हैं, बढ़िया जूस हाथियों को, डेली इतना खर्चा, इतना पैसा, लेकिन खाते वो भी रोटी है। लेकिन जब यहां से जाएंगे, उनके मन में भी, आज उनसे भी पूछो, उनको मन में भी शांति नहीं है। रोग उनको भी लगा हुआ है, दुखी वो भी है। तो मैं कह रहा था कि भक्ति करो राम की ऐसी जैसी प्यारी आग। राम कौन है? राम आपकी आत्मा ही है। अपनी आत्मा में रमना ही राम है। और किसी से कर्ज लेकर न मरो, नहीं तो चुकाना ही पड़ेगा। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी कहानी सुनाया करते थे कि एक सेठ से 3 व्यक्तियों ने कर्जा लिया। अब से बहुत पुराने जमाने की बात है।
100 रुपए आप मायने रखता था हजारों के बराबर। 100 रुपए लिया तो 3 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों ने पैसा वापस कर दिया, एक ने नहीं दिया, आनाकानी करता था। ऐसे समय बीतता रहा, नहीं दिया तो एक दिन अचानक सेठ जी ने इसको बुलवाया कि भाई पैसा दो मेरा, तुमने याद है कई साल हो गए, शायद 100 रुपया लिया था। कि हाँ सेठ जी दे दूंगा ऐसे करता था। तो दिन उन्होंने उसको पकड़ लिया कि आज पैसा दे के ही जाना होगा, कि सेठ जी नहीं है कहां से दूं, कि कहीं से तो पैसा दे के जाना पड़ेगा। गिड़गिड़ा रहा था। तो सेठ जी ने कहा चलो अच्छा तुम 100 प्याज खा लो, 100 प्याज खा लो, छोड़ देंगे। हाँ ठीक है, तो प्याज खा के लाइए। तो प्याज ला के रखा गया, 5-4 प्याज खाया या 10 प्याज खाया, आंखों से पूरा धारा, आंखों में आंसू की पानी पानी बहने लगा, बुरा हाल हो गया। आगे नहीं खाया गया कि सेठ जी नहीं खाया जाएगा, 10 प्याज भी नहीं खा पाया। कि चलो अच्छा 10 मिर्चा खा लो। हाँ लाओ, मिर्चे में तो इतना आंसू नहीं आएगा, निकल जाऊंगा। तो 5-7 मिर्चा खाई और पेट में जलन होने लगी, परेशान हो गया। कहे सेठ जी ये भी नहीं खा पाऊंगा। तो सेठ जी ने कहा चलो अच्छा 100 जूते खा लो। कहे हाँ वो तो कुछ खाना नहीं है, कमर पे पड़ना है, लेट गया। तो लेट गया तो सेठ जी ने कहा इसके खींच के ऐसे जूते मारो, उसका पूरा दम निकल जाए। जब 5-7 जूते पड़े तो उसका तो दम निकलने लगा। कहे सेठ जी माफ कर दो और मैं आपका 100 रुपया भी लाता हूँ। दौड़ा गया, जा करके सेठ जी को 100 रुपया ला के दे दिया। अब यहाँ पर बताइए, जो लोगों ने 3 लोगों ने लिया, 2 लोगों ने पहले ही लौटा दिया, इसने बाद में लौटाया, जूता भी खाया, प्याज भी खाया, मिर्चा भी खाया और फिर 100 रुपया भी दिया। तो उसमें कौन अच्छा रहा? जिन्होंने बिना कुछ खाए, बिना जूता खाए, मिर्चा खाए पैसा वापस कर दिया। तो भाइयों बंधुओं, आज नहीं तो कल हमें सब ये कर्जा चुकाना ही पड़ेगा। अनादि से ये कर्म भोगते आए हैं, आज ही सब कुछ भोग लो। जो दुख आ रहा है उसको सुख में बदलो, दुख को सुख में बदलना चाहिए, तभी आपको आपका दुख कटेगा। दुख में सुख बदलने का तरीका सीखो। कोई नुकसान हो जाए, सोचो यार कोई बात नहीं, चला गया, मोबाइल खो गया, कोई बात नहीं, अब वापस तो आना नहीं, सिर पटकना। पैसे लोगों के उठ जाते हैं, चोरी हो जाता है, हाय हाय करते हैं, दुख तो होता है, लेकिन इतने दुखी मत होइए कि हाय गड़ब्बा मचाओ। एक सेठ जी ने एक मकान बनवाया, 3 मंजिला, गांव के किनारे जाके कुछ मंजिला 3 मंजिला बनाया और उसके अंदर उस समय करोड़ों रुपया लगाया। ये सच्ची घटना है। और बनाने के बाद उसकी मुहूर्त की तारीख पंडित से पूछ लिया कि पूर्णवासी के दिन इसका मुहूर्त करना है, और 2 दिन रह गए थे मुहूर्त के। अचानक रात को भूकंप आया तो सेठ जी का 3 मंजिला मकान था, वो तो सब बहरा के गिर गया। और सेठ जी गांव में थे, बाहर बनाया था तो उसमें कोई नहीं था। तो लोगों ने सुबह सुबह टहलने गए, लोगों ने देखा अरे सेठ जी का तो मकान ही सब गिर गया, इतना पैसा लगाया। कोई दौड़ा आया, सेठ जी को बताया, सेठ जी आपका तो सारा मकान ढह गया, गिर गया। सेठ जी आए देख करके कुछ नहीं बोले। बच्चे आए उनके, बच्चों को बोले सेठ जी ये पैसा दिया 100 रुपया, कहे जाओ
100 200 500 जो भी दिया और जाओ वहां से मिठाई लेके आओ, बूंदी वाले लड्डू और रसगुल्ले। तो बच्चे सोचने लगे पापा का दिमाग घूम गया है कि पापा ये क्या कर रहे हो, कि बेटा मैं जो ठीक कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ करो। बच्चे गए जाकर के ले आए तो कहे बांट दो लोगों को। बच्चे सुन लिया तो क्या करे, जैसा कहा करने लगे। जब बांटने चले तो उसमें से व्यक्ति आया कि सेठ जी का दिमाग लगता है चल गया। इतना घबरा गए कि उनका दिमाग पगला गया है कि सेठ जी ये क्या कर रहे हो, आप उसके दुख का पहाड़ टूटा है और आप मिठाई बांट रहे हो। कि भाई देखो, इसमें परसों इसके में मुहूर्त होने वाला था और जो मुहूर्त होता हम लोग इसमें रहते और मुहूर्त में मेहमान भी रहते, तो मुहूर्त से पहले ये गिर गया। अगर ये मुहूर्त वाले दिन या मुहूर्त के बाद गिरता, इसमें हमारे परिवार सब इसमें खत्म हो जाता, मर जाते। ये मकान का मतलब फायदा क्या। मुझे खुशी हो रही है कि पहले ही गिर गया। सब लोग देखते रह गए हक्के बक्के। सेठ जी तो बहुत काम की बात कर रहे हैं कि वास्तव में धन की कीमत नहीं है, जन की कीमत है। हमारा परिवार, हमारे बच्चे सुखी संपन्न हो, तो पैसा ज्यादा ना हो लेकिन सुखी हो। इसलिए कि कोई भी दुख आए, शारीरिक दुख आए, कोई व्याधि आए, मुसीबत आए, धन का हानि हो, उसको दुख को सुख में बदलो, तभी आपका मन प्रसन्न हो सकता है, तभी आप सुखी हो सकते हैं। तो ये मैं कहा था शुरू में कि भक्ति प्यारी जैसे राम की, ऐसी भक्ति करो जैसे प्यारी आग, आग की तरह अपने से प्रेम करो। अगर कोई हमें कष्ट देता है, दुख देता है, तब भी आप अपने मन में दुख अनुभव मत करो ज्यादा, किसी के प्रति राग द्वेष ना करो, अपने मन को ठीक रखो। यही अपने जीवन को अच्छा बनाने का तरीका है। अच्छे संस्कार पालो, बच्चों को अच्छे संस्कार जब तक नहीं दोगे, बच्चा संस्कारी, एक माँ बाप के 2 बच्चे होते हैं, 3 होते हैं, लेकिन तीनों की किस्मत अलग अलग होती है। एक बच्चा बड़ा तेजवान बुद्धिमान, एक बच्चा भोला, एक बच्चा गूंगा। माँ बाप एक है, खून एक है, खाना पीना एक है। एक परिवार में 2 बेटियां हैं, एक बेटी बहुत अच्छे रईस घर में चली गई, एक बच्ची किसी गरीब मजदूर घर में गई, कोई मजदूरी करके पेट पाल रही है। तो क्या है ये, अपने अपने कर्म है, अपनी अपनी किस्मत है। माँ बाप से जन्म सब लेते हैं, लेकिन सब अपनी अपनी किस्मत ले करके आते हैं। तो इससे अपनी किस्मत को हम कैसे बनाएं, आज जो हम बनाएंगे वही कल काटेंगे। तो अच्छा कर्म करो, अच्छी करनी करो। इसलिए कहा है सदगुरु कबीर साहब ने कि अच्छी करनी करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गमन गति छाड़ के हंस गमन चली आओ। अच्छा जीवन पाने के लिए हमें आज का वर्तमान अच्छा जिसका होगा, उसका कल भी अच्छा होगा। तो शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव, आपको वंदन।